कश्मीरी तारकीन वतन ने अपने मुतालबात के हक में राजभवन जम्मू के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि माहाना नकद इमदाद दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें दी जाने वाली नकद इमदाद महंगाई में इजाफे की वजह से उनके अहले खाना के रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं करती। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट आज एक बार फिर सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का, जो कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए ये राजभवन के पास का इलाका है जहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं ये। जी, आपसे ये जानने चाहते हैं कि किस तरह की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमारा जो ये आज प्रोटेस्ट है, ये जो हमारा रिलीफ है, ये 108 रुपये ये दिन का देते हैं हमें एक बंदे का। हमारी डिमांड यही है, पिछले 7 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए हमारी यही डिमांड है। इसमें कम से कम 300 रुपये दिन का मिलना चाहिए एक बंदे का। आपको याद होगा, हमारे से ज़्यादा पता है आपको, आज से 6 साल पहले जब राजनाथ सिंह जी यहाँ आए जम्मू, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आपको हर 3 साल के बाद 30% बढ़ाएंगे। अब 7 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे LG साहब जी से कि G20 से पहले हमें ये गिफ्ट मिलना चाहिए कश्मीरी पंडितों को। ये बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। जैसा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ आया और उन्हें नौकरियाँ नहीं मिली, तो क्या आपकी ये भी डिमांड है कि कुछ ऐसा फाइनेंशियल पैकेज उन लोगों को दिया जाए जो ओवरेज हो गए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लगा सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें? सर, हमने 90 से जब पलायन हुआ था, आप तो पूरा वाकफ़ है, आप मैं उतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन जब पलायन हुआ था किन हालात में हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको परिप्रेक्ष्य में बात बताऊंगा। 90 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, पेंशनर्स थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल गई थी, लेकिन जगमोहन जी, वो स्वर्गीय जगमोहन जी बड़े विचार वाला आदमी थे। उन्होंने कहा जो छोटे मोटे ज़मींदार और जो दुकानदार है, भाई इनको राहत राशि रखेंगे, टाइमली इनको रिहेबिलिटेट वापस जाना है, चलो साल 2 साल के लिए। लेकिन करते करते आज 33 साल हो गए। इन 33 सालों में 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों में से टोटल 15-16 हज़ार कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जिसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है। हमने सर सरकार को आज से 10 साल पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर ये बीक का कटोरा, हमारी इज्जत पे भी हमें ठेस पहुंचती है कि हम बीक का कटोरा लेके आपके पास आते हैं, एनहांसमेंट के लिए भी आते हैं, बच्चे उसमें ऐड करने के लिए भी आते हैं, मरने के लिए भी आते हैं। हमें सर जॉब वर्क दे दो। आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलता हूँ, मैं 60 साल की उम्र में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिलीफ कमिश्नरी में, गवर्नरी हाउस में झाड़ू मारने के लिए भेजे, मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह दे दे, मैं रिलीफ को फेंक दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं रिलीफ। मैं अपने बच्चे, हमने सरकार को रिलीफ कमिश्नर साहब को, मैंने डिविजनल कमिश्नर में जाके, कटोच साहब है, हमने उनको एक बात बोली थी। हमने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब वर्क का काम बड़ा होता है, आप हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, आप हमें खुददारी से जीने की हक डाल दो। अगर हम 15,000 आदमी हैं, हम कंप्लीटली निर्भर हैं इस रिलीफ पे। हो सकता है इसमें भी 2% 4% बेचारे कुछ ऐसे होंगे जिनको परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन 95% ऐसे हैं, उसका भगवान साक्षी है। इनके पास सारे आधार कार्ड हमारे हैं, इनके पास पैन कार्ड हमारे हैं, ये हमारी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है तो ये हमारा रिलीफ एनहांस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। और 6 साल से नहीं हो रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मोदी जी के खिलाफ ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं। मोदी जी देश के नहीं, वो परमात्मा है हमारे लिए। लेकिन आप बताइए, हमारे पास कोई साधन नहीं रहा। वो दिल्ली वालों से बात करते हैं, वो NGO जो अमेरिका में कश्मीरी पंडित हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जिसको रिलीफ पे गुजारा है उसके साथ कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हमारी विनती ये है, एक तो संवाद कीजिए, ये रिलीफ जब मिला तो किन कारणों से मिला, तो आज इसमें वृद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमें कन्विंस कर पाते हैं, हम सारा रिलीफ छोड़ देंगे। अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो रिलीफ दे दें हमें, जिसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माइग्रेंट्स का साफ ये कहना है कि उनका जो मंथली रिलीफ है उसको एनहांस किया जाए, और अगर जब तक वो मुमकिन नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ उन्होंने कोई कदम उठाना है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दी जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। कैमरामैन चांद के साथ मनोज को, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।